हेलो जूनियर्स, आदर्श हियर। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कशन ये करने वाले हैं कि हम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात होगी? प्रॉब्लम्स होंगी सबसे पहले जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कहां से मैं पढ़ाई करूं, एग्जामिनेशन पे भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, घर पे बन रहे हैं, एग्जामिनेशन पे मेरे से नहीं बन पा रहे हैं। तीसरी बात ये कि कंसेप्ट को मैं बार बार भूल जा रहा हूं। और चौथी चीज ये कि किसी भी चीज को मैं बहुत ज्यादा दिन तक रिटेन कैसे कर सकूं। तो ये 4-5 प्रॉब्लम अगर आपके अंदर आ रही है तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है। जो भी बातें मैं बताऊंगा, जो भी स्टेप्स आप लोगों को मैं फॉलो करने के लिए बताऊंगा, वो स्टेप्स या तो मेरे सीनियर्स ने बताई या फिर किसी आईआईटीएन से कंसल्ट करके मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि वो मैं अपने रियल लाइफ में अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं या फिर उससे जब मैं यूज करके देखा हूं तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही है। वही सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है कि एक कॉपी निकाल लो और एक पेन निकाल लो और जो भी बातें मैं बोलूंगा, जो भी बातें आप लोगों को अच्छी लगी, उन बातों को आप लोग नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं डेमो करके भी दिखाऊंगा, तो जिनको डेमो देखना है कि किस तरीके से हम लोगों को शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ाई करनी है, वो वीडियो के अंत तक प्लीज रुकना। अदरवाइज फिर आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी, अगर आपके पास नोट्स है तो आप लोगों को नोट्स से सबसे पहले पढ़ाई करनी है। ये हो सकता है कि आपके पास नोट्स हो या हो सकता है कि आपके पास नोट्स ना हो। तो अगर आपके पास नोट्स है तो अपनी नोट्स से पढ़ो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो किसी दोस्त से ले सकते हो या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप लोग जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 60% नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी नोट्स अवेलेबल है वो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के नोट्स मेरी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद मैं डाल दूंगा, मतलब 23-24 तारीख तक मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट्स से आपने पढ़ाई कर ली। उसके बाद अगर नोट्स से आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि नोट्स आपने बहुत दिन पहले बनाया था, अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट किया आता है कि भैया मेरे नोट्स से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर आपकी नोट्स से आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन का वक्त है, आप टीचर के पास नहीं जा सकते, इन दैट केस आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है, वॉच द वीडियो। अब वीडियो आप लोग या तो पेड कोर्स ले सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं क्रैश कोर्स, या फिर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से एक अच्छे मतलब एक चाहते हो कि एक पोर्शन पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाए, एक सिस्टमैटिक ढंग से 2 महीने या फिर 1 महीने में आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कर दी जाए, तो फिर आप लोग पेड कोर्स की तरफ जा सकते हैं। और या तो फिर आप लोग फ्री कोर्स यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग कोर्स कर सकते हो। अब ये दोनों चीजें तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से जो बाद वाला मैं स्टेप बताऊंगा ये बहुत कम सारे बच्चे फॉलो करते हैं। जब आपने किसी चैप्टर को पढ़ लिया और उसकी वीडियो देख ली, उसके बाद आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट बनानी है, तकरीबन 2 से 3 पेजों में फॉर्मूला शीट, और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट करने हैं आप लोगों को? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस फॉर्मूला। इन 2 चीज को आप लोगों को तकरीबन 2 से 3 पेज में नोट कर लेना है। ठीक है, खुद से बनाओ तो बहुत अच्छा। अगर आप खुद से नहीं बना सकते हो तो मैंने वेबसाइट पे अपने डाल के रखा है, वहां से जाके आप लोग फॉर्मूला शीट को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसके बाद अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब आप लोग क्या करते हो मैं ये बताता हूं। आप एक क्वेश्चन, सपोज एक रहा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लेके बैठे बनाने के लिए। अब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे तो 2 चीज होती है आपसे, या तो होता है क्वेश्चन सॉल्व या तो होता है क्वेश्चन आपसे अनसॉल्व। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तब तो ठीक है, आप आगे निकल गए। अगर वो क्वेश्चन आपसे अनसॉल्व रह जाता है, आप क्या करते हो, तुरंत पे शिफ्ट कर जाते हो उसके आंसर पे। आंसर को देखते हो, सिर्फ देखते हो, अच्छा ऐसे ऐसे बना, उसके बाद फिर आगे निकल जाते हो, फिर आप बढ़ जाते हो दूसरे क्वेश्चन की ओर। और यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है, और यहीं से ये वाली दिक्कत स्टार्ट होती है। एग्जामिनेशन पे भैया क्वेश्चन नहीं बनते, या फिर कंसेप्ट को मैं भूल जाता हूं, या फिर मैं कंसेप्ट को रिटेन नहीं कर पाता हूं। बस यही एक कारण है कि इस वजह से ये तीनों प्रॉब्लम आती है। इसको मैं सॉल्व कैसे करूं भैया? अब जब आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वेल एंड गुड। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुई, मैं मान के चल रहा हूं कि आपसे पहले अटेम्प्ट पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, तुरंत आप लोग फिर से अपनी नोट्स निकालो और जिस टॉपिक पे आपकी क्वेश्चन है उस टॉपिक पे फिर से दोबारा उस चीज को पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब आपने क्या किया कि टॉपिक को पढ़ लिया, और टॉपिक पढ़ने के बाद फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आपने क्या किया, फिर से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की। उस समय क्या हो सकता है, या तो आपसे वो क्वेश्चन बन सकती है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने। अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे भी नहीं बनता है तो आप लोगों को क्या करना है, एक छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो खोजो, उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। एक छोटी सी टॉपिक कोई हो सकती है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद एक 3-4 मिनट की वीडियो
वीडियो देखो, वीडियो देख के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब अपने कंसेप्ट फिर से समझ लिया, अगर वीडियो देखने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ये वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद भी जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुई, अनसॉल्व रह गई, उस केस में आप लोगों को तब आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8 इतने सारे स्टेप को जब आप करोगे और लास्ट में क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बनी तो आप इतना कुछ सीख चुके होगे कि आगे एग्जामिनेशन पे आपसे गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। और एक चैप्टर, जिस भी चैप्टर पे इस चीज को आप अपनाओगे वो चैप्टर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया था और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को वेटेज बताया था। तो वेटेज के हिसाब से आपने सबसे पहले चैप्टर चूज कर लेनी कि मैंने किस किस चैप्टर को पढ़ना है, आपने फिर टाइम टेबल बना लेना है। चैप्टर को चूज किया, टाइम टेबल बनाया, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ो, रीड करने के बाद सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सॉल्व क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए यार एक एप्लीकेशन अभी बना रहा हूं, एक्चुअली एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए अभी ऑर्डर दिया हूं बनने के लिए, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो उसमें कुछ अभी वक्त लग रहा है, वो अगर जब बन जाएगा तो आप लोगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम उसमें मैं जो दिक्कतें आती है मेजर बच्चों को, जैसे फॉर्मूला बुक हो गई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए और भी बहुत सारी चीजें जो दिक्कतें आती है आप लोगों को, वो सारी दिक्कतें वहां से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को अवेलेबल होगी। जिसको मन जब मन आके वहां पे पढ़ो, जब मन आके सॉल्व करो, जो करने का मन है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं छोटी सी आप लोगों को डेमो दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोग ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं इस स्टेप को आप लोगों को फॉलो करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को जो मैंने अभी मेथड बताया है 4-5 स्टेप का मेथड, उस चीज को आप लोगों को फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहले स्टेप थी हमारी नोट्स की। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं है, तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है आदर्श बर्नवाल। तो जैसे ही आप आदर्श बर्नवाल सर्च करोगे तो मेरी वेबसाइट देखो सबसे पहले ऊपर रैंक कर रही है मेरी वेबसाइट। यहाँ पे इस वेबसाइट को आप लोगों को क्लिक करना है। अब वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये रही मेरी वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 ऑप्शन मिल जाता है और ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जब यहाँ पे जाओगे आप लोगों को, ठीक है, तो एक ब्लॉग्स का सेक्शन है जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर की आप लोगों को नोट चाहिए, सपोज अगर आप लोगों को फिजिक्स की नोट चाहिए, तो इसके ऊपर आप लोग फिजिक्स के उसके चैप्टर के ऊपर भी क्लिक कर दिया, तो फिजिक्स की यहाँ पे कौन कौन सी नोट्स मैंने अपलोड कर रखी है वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे क्लास 11 के मैंने बहुत सारे नोट्स को अपलोड किया और क्लास 12 के मैंने बहुत सारे नोट्स को मैंने अपलोड किया है। अब जो भी चैप्टर की आप लोगों को नोट्स चाहिए होगी उसके ऊपर आप क्लिक करें, वो नोट्स आपकी खुल जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को कोई भी एक नोट्स वो आप लोगों को मैं ओपन करके दिखा देता हूं। तो यार ये देखो, ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है, ये नोट्स रेजोनेंस कोटा की है और ये आपके सामने अभी खुल चुकी है। अगर आप चाहो तो यहां से इसे जाके डाउनलोड ऑप्शन पे जाके इसे डाउनलोड भी अपना कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो। आपने अभी क्वेश्चन बनाया और अब आपको चाहिए कि कुछ वीडियोस मिल जाए जहां से मैं किसी चीज को पढ़ाई कर सकता हूं। तो मैं अभी आप लोगों को चल के दिखाता हूं कि वीडियोस आप लोग कहां से देख सकते हो। अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो क्रैश कोर्स बहुत ही जगह अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हो। मैं किसी एक पार्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बच्चे फ्री कोर्स करना चाहते हैं सबसे पहले वो यूट्यूब पे जाए। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद सपोज आपको अगर डिटरमिनेंट्स पढ़ना है तो आपने सर्च किया यहाँ पे डिटरमिनेंट IIT JEE। तो डिटरमिनेंट IIT JEE जैसे आपने सर्च किया आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन खुल जाएगी। वेदांतु है, अनअकैडमी है और न्यूक्लियन कोटा जो कि रेणु दयाल मैम पढ़ाती हैं, सोम सर की वाइफ जो है वो पढ़ाती है, वो है ईटोज इंडिया है और मैथन गो जो पढ़ाते हैं सर वो है। सारे टीचर काफी अच्छे हैं, किसी भी टीचर से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सपोज मैंने ईटोज इंडिया को यहाँ पे खोल दिया, तो इस चैप्टर को खोलने के बाद आप लोग उस चैप्टर को यहाँ से पूरी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई पार्ट हो या हो सकता है कि ये वीडियो पूरी की पूरी वीडियो हो, तो जिस तरीके से भी हो उस तरीके से आप लोगों को एक वीडियो कोई भी टॉपिक के ऊपर खोल के आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह भी है, तो आप चाहो तो अनअकैडमी से पढ़ सकते हो, आप चाहो तो वेदांतु से पढ़ सकते हो या फिर मोहित त्यागी सर है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। सपोज अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपने सर्च किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केम कोर। अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपने सर्च किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय केम कोर एकेडमी। अब ये सर IIT दिल्ली के टीचर हैं, आप यहाँ पे गए। अब यहाँ पे सबसे पहले जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक करो कि क्या कोई क्रैश कोर्स वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही जाके आप देखते हो तो आप लोगों को एक क्रैश कोर्स दिख जाती है, किसी भी चैनल पे आप लोगों को मिल सकती है। आप गए फिर देखते हो कि आप यहाँ से अपने क्रैश कोर्स को इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। अब ये तो हो गया यार कि मैंने वीडियो देख लिया और
नोट्स भी मैंने डाउनलोड कर ली। इसके बाद आता है फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट आप लोग मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे दिया है वहां से जाके आप लोग फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सपोज एक टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत आ गई, किसी शॉर्ट टॉपिक पे, उस टॉपिक को आप लोगों को सर्च करना है। सपोज आप लोगों को कोफैक्टर जो निकालते हो डिटरमिनेंट में, वहां पे प्रॉब्लम आ गई और आप चाहते हो कि मुझे 1-2 मिनट की कोई वीडियो मिल जाए जो कि मैं देख लूं। तो आपको जिस जगह पे प्रॉब्लम आई, सपोज आपको प्रॉब्लम आई कोफैक्टर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स पे, इसे आप लोग सर्च कर लो। सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई 2 मिनट की वीडियो, कोई 4 मिनट की वीडियो दिख रही है। सपोज आपने एक 4 मिनट की वीडियो को खोला और इसको खोलने के बाद आप इस वीडियो को देख लेते हो और इस वीडियो को देखने के बाद फिर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप करोगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इसी तरीके से यार आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो उस पढ़ाई को कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा कल कैसा बीता है, मैंने पढ़ाई नहीं की है और मैंने अगर कल पढ़ाई नहीं की है तो मेरा आने वाला कल का पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाएगा, तो वैसे नहीं चलेगा। आज को अच्छे से जीना जरूरी है और आज मेहनत करना जरूरी है। इसलिए मैंने अपना ये वॉलपेपर तकरीबन 1.5 से 2 महीना से रखा है कि येस्टरडे को मैंने क्रॉस करके रखा है, टुमारो को भी मैंने क्रॉस करके रखा है और नाउ मतलब अभी के ऊपर मैं फिलहाल ध्यान दे रहा हूं। और आप लोगों को भी अभी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अभी को मतलब आज को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और पूरी जान लगानी चाहिए। तो यही थी यार डेमो, और इस तरीके से जाके फिर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है।